नमस्कार साथियों, मैं अंतर सिंह बैठिया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम झाबुआ जिले के पीजी कॉलेज ग्राउंड के मैदान में उपस्थित है। यहाँ पर दशहरा मनाया जा रहा है और आज हमारे चैनल से जुड़े हैं झाबुआ के विधानसभा के एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी। आज हम उनसे पूछेंगे कि दशहरा क्यों मनाते हैं। तो विक्रांत भूरिया जी, आज दशहरा क्यों मना रहे हैं? देखिए, आज दशहरा एक बहुत बड़ा त्योहार है और आज ही के दिन जिस तरह से हम लोग रावण का दहन करते हैं, उसका जो उद्देश्य रहता है कि जो भी हमारे अंदर भी बुराइयां हों और जो समाज में भी बुराइयां हों, उनका दहन होना चाहिए। और जिस तरह से इसको असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और जो हिंसा है उस पर अहिंसा की विजय के रूप में हम लोग मनाते हैं। मैं इसलिए पूरे देशवासियों को इस त्योहार की, दशहरा और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसा है कि जैसे असत्य में सत्य की जीत होती है, उसके बाद है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। उनको कार्रवाई उन पर कितनी होती है, सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, लेकिन उन पर सही समय कार्रवाई नहीं होती है। तो उस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, आज का जो एक माहौल पूरे देश में चल रहा है और सत्ताधारी दल का काम होता है कि सबको बराबर तरीके से पेश आए और जो अगर गलत करता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर जो देखने में आ रहा है कि दोषियों को बचाने में सत्ता दल लगा हुआ है और जिस तरह से अन्याय बहुत व्यापक होता जा रहा है। कल ही मैंने पढ़ा कि सबसे ज्यादा पूरे देश में बच्चों पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार हमारे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो अत्याचार कर रहे हैं ये कौन लोग हैं और जो सरकार है उनका संरक्षण क्यों कर रही है। जैसे आप दशहरा मना रहे हैं, तो इस पे समाज पर कितना असर पड़ेगा और आज के युवाओं को इस दशहरे के माध्यम से आप क्या बोलना चाहते हो और क्या सीखना चाहिए आज के युवाओं? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ, ये देश आपके हाथ में है और जहाँ भी गलत हो चुप मत बैठो, आवाज उठाओ और गलत के खिलाफ लड़ो। यही उद्देश्य दशहरा का भी, ये उद्देश्य श्री राम ने भी दिया है और सभी धर्म यही उद्देश्य देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अंतर सिंह बैठिया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम झाबुआ की पीजी कॉलेज ग्राउंड में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जो संख्या आसपास ग्रामीण इलाका है, वहाँ की जनसंख्या यहाँ पर आई है। देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रावण खड़े हैं, यहाँ पर नाच गान भी हो रहा है और ये हमारे भाई लोग आए हैं कि समाज के अंदर रावण को कैसे मारा जाए। हम हर साल दशहरा इसलिए मनाते हैं कि सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत हो, लेकिन हमारे समाज में कुछ रावण ऐसे भी पले हैं, बड़े हैं, जिसको हम हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, लेकिन वो मिट नहीं रहे हैं। जैसे कि छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप होता है तो उसको सरकार संरक्षण देती है, तो वो उनको संरक्षण नहीं दिया जाए, बीच चौराहे पे या सड़कों पे गोली मारा जाए, ताकि ऐसे समाज में अन्य रावण पैदा नहीं हो। तो इसीलिए आज हम दशहरा मनाने यहाँ आए हैं। तो उन लोगों से पूछेंगे कि आप लोग दशहरा क्यों मनाते हो और उससे दशहरा लंका दहन करके वापस आए थे, रावण का वध किया। इसी के पर्व में हम ये मनाते हैं हर साल। क्यों वध किया था उसने? क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया था, इसीलिए श्री राम ने रावण का वध किया था। अभी हम देखते हैं कि अपने भारत में भी, अपने समाज में, अपने गांव में बहुत सारे लोग जबरदस्ती लड़के को उठा ले जाते हैं। तो हरण तो ये भी हुआ, तो उसको क्यों नहीं जलाते फिर? वो तो हाँ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो हो रही है अभी, जिसका पता चल रहा है। क्योंकि संविधान तो सबके लिए सेम है। इस पे समाज का क्या असर पड़ता है रावण का? क्योंकि उनसे सीख मिलती है कि ऐसा बुरा काम वो न करे, यूँ कि किसी का हरण करना बुरी बात है, इससे उसका नुकसान ही होगा। जब लक्ष्मण जी ने रावण जी की बहन का नाक काट दिया था, तो उस समय ये गलत नहीं था क्या? क्योंकि उन्होंने उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार और जबरदस्ती जैसा कार्य वो किया था। जबरदस्ती में क्या करा था? क्योंकि वो उन्हें पसंद करती थी और पाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उनका नाक काट दिया था। तो मना कर सकते थे? अब मना उन्होंने किया था, नाक जरूरी थोड़ी काटना है। पर मना उन्होंने किया था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती करी, इसीलिए। रावण ने तो सीता का हाथ तक नहीं लगाया, फिर उसको क्यों जलाते? अब हरण कर लिया, अब
स्त्री को उसकी इच्छा के अनुसार ही वो अपने पति का चयन कर सकती है ना। तो इसीलिए माता सीता को श्री राम ही पसंद है और वो उन्होंने उनका हरण कर लिया। इसलिए जलाते हैं। हाँ आपने बताया कि सूर्यपंखा को लक्ष्मण जी पसंद थे जी। और लक्ष्मण जी को सूर्यपंखा पसंद नहीं थे, हाँ इसलिए उसका नाक काट दिया गया था। लेकिन अपने समाज में ऐसा भी होता है कि लड़के को एक लड़की पसंद आ जाती है लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं आता है, तो उस समय कैसा करते हो आप? अब वो तो क्योंकि पुलिस का प्रशासन भी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जब वो लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होती बाकी है। अभी आप यहाँ आए हो, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में अपने वाले लोग आए हैं, तो आप क्या देखने आए हो? सब देखने नहीं आए हैं ना, देखे रावण देखने आए हैं हम। अच्छा, रावण को देख के अपने समाज में क्या असर पड़ता है और इसको क्यों हर साल मनाते हैं? नेत्र न्यारे भाई ना बोल ले बता बता, वो जाति कहने आप भी भाषा में बोलो। मनाने आए हैं तो क्यों मना रहे हैं रावण को? जलाने के लिए क्यों जला रहे हैं? राम और रावण का युद्ध सीता का हरण कर लिया सीता था। का हरण किया था, तो रावण ने क्या करा था? सीता का हरण कर लिया था। अच्छा, हरण कर लिया तो इसलिए जलाते हैं। नहीं, वो रावण को लेने के रावण को सीता माता को लेने के तो रावण ने युद्ध के लिए ललकारा उसे। अच्छा, हाँ, फिर युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। हाँ। इस बातें हो रही है और ये बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है कि ये दशहरा क्यों मनाते हैं, इसको समझने के लिए आई है। और हमेशा असत्य पे सत्य की होनी चाहिए। इसी दशहरे के माध्यम से यहाँ पर संदेश प्राप्त करेंगे हमारे आदिवासी भाइयों एवं सर्व भारतवासियों। इसलिए यह देख और स्वागत है। आज यहाँ पर विजयदशमी के रूप में रावण का दहन किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपको भी दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी भीड़ में भी आपने बहुत लाइव कवरेज जो किया है उसके लिए धन्यवाद। और दशहरे की पूरे नगर वासियों को, जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आपने लगभग बहुत भीड़ भी थी। पुलिस प्रशासन का सहयोग था, जिला प्रशासन का सहयोग था, पूरी नगर पालिका की टीम यहाँ पर थी, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगण, सभी का सहयोग रहा। और सभी मीडिया साथियों का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपको वापस पुनः दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दशहरे के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? दशहरे के माध्यम से मैं अपने समाज को ये देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कि यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, उसी प्रकार हम हमारे समाज में सारी बुराइयों को खत्म करके अच्छाई के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज को धीरे धीरे एक पटल ऐसे विश्व के पटल पर ले जाके अपने देश का नाम और अपने झाबुआ जिले का नाम रोशन करेंगे और हमारे समाज का भी नाम रोशन करेंगे। लेकिन समाज में अभी बहुत सारे नौजवान युवा भ्रमित है, किसी के साथ गलत करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हमें दिन पे दिन देखने को मिल रही है। अभी किसी अलीराजपुर में घटना मिली कि किसी पैसे के कारण उसका मर्डर कर दिया गया, तो उस पर क्या बोलोगे? जैसा कि अभी ये कुछ घटना अभी वापस ये सुनने में आ रही है, पर इसके लिए हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सब एक साथ मिलकर हमको धीरे धीरे एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। जो हमारे नए युवा हैं जो गलत रास्ते की ओर भटक रहे हैं, उसको सही रास्ते पर हमें लाना है, उन्हें समाज की तरफ आकर्षित करना है। जिस तरह अगर वो समाज पे रहेंगे तो उन्हें गलत गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पूरा समाज हमारा एक साथ रहेगा तो हम सारी बुराइयों को ख़त्म करेंगे और अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। युवाओं का भटकने का मेन रीजन क्या हो सकता है? या तो शिक्षा या फिर उनको काम नहीं मिल रहा है। युवाओं को भटकने का आज शिक्षा तो आप देखते हैं, शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर व्यक्ति आज छोटे से बच्चे से कि आप देखेंगे पहले शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था, आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो चुका है। बस कहीं ना कहीं कुछ गलत
गतिविधियों के कारण, कुछ गलत संगति के कारण वो भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज के जो युवा हैं वो थोड़े भोले होते हैं और उनको समाज की ओर समझाने के लिए थोड़ा सा एक जागरूकता अभियान हम चलाएंगे, तो हमारे युवा उस तरफ की दिशा में ना जाते हुए देश की और अपने समाज को आगे बढ़ाने में कार्य करेंगे। बहुत अच्छा भैया आपका। नमस्कार, मैं अंतर सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं आजाद नव भारत यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जुड़े हैं विजय बाबर जी, विजय चौहान जी जिला महामंत्री है। आज हम उनसे सवाल करेंगे कि दशहरा क्यों मना रहे हैं, यहाँ पर इतनी तादाद में भीड़ है, तो इस दशहरे को लेकर समाज के ऊपर क्या संदेश देना चाहते हैं? समस्त देशवासियों को और मेरे जिले वासियों को आज इस पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं। और विजयादशमी के दिन हमारे समस्त क्षेत्रीय जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग हमेशा अच्छे काम करें, जिस तरह से भगवान राम के आदर्शों पर चलें। जिस तरह से भगवान राम ने एक आदर्श को बनाया था कि देश में जो दुनिया में जो भी व्यक्ति आए वो लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे। इस तरह से जो भी संस्कार अपने बच्चों को देगा, आने समय में आज अपने समाज के लिए अच्छा काम करे। सबको शुभकामनाएं देते हैं, यही कहना चाहूँगा। विजय जी, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जैसे अपन जैसे रावण जला रहे हैं, लेकिन अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दरंदी लोग हैं, जो बहन बेटियों के साथ गलत करने के बावजूद उनको वो जिस हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए वो सजा नहीं मिल पाती, तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या है, सजा देना ये न्याय का काम है, न्यायपालिका का काम है। लेकिन फिर भी मैं सभी मानव जाति से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अंदर राम के आदर्श को अपनाएं। जिस तरह से रावण का अंत बुरा हुआ था, उसी तरह से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका अंत भी बुरा ही होगा। आप लोग सभी जो मानवता के कल्याण के लिए काम करें, जो भी इस तरह के लोग हैं जो जिनके मन में गंदी मानसिकता है, उन लोगों का बुरा ही हश्र होना है। जिस तरह से आज रावण का अंत हुआ था, जिस तरह से उसी तरह उनका भी अंत होगा। इसलिए हमेशा मानवता का काम करें और देश को आगे लेके जाए। ये आपसे एक सवाल है, जैसे आदिवासी समाज में अभी युवा लोग बहुत भ्रमित है, वो चोरियां कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, मतलब जैसे पढ़ाई से लेकर अन्य क्षेत्र में घुस गए हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मेरे सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहूँगा मैं कि वो अच्छी पढ़ाई करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। थोड़े टाइम की मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आप लोग भटके नहीं। ये आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो यूट्यूब पे और जो मोबाइलों में सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें देख रही है, वो सिर्फ एक पक्ष देख रही है, उसका अच्छा पक्ष नहीं देख रही है। जल्दी से भ्रमित ना हो वो, और वो अच्छी मेहनत करे, क्योंकि मेहनत हम लोग खेती में मेहनत करेंगे तो भी अच्छा होगा। क्योंकि आज की तारीख में तो आप लोग देखो, जो खेती का जो समय है, आज की तारीख में प्रोडक्शन कम है और मांग ज़्यादा है। हम लोग कोई गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं है, हमारे पास ज़मीन है। हम लोग ज़मीन पे अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छा फल पाएंगे। इससे अच्छी पढ़ाई करेंगे। अभी वैकेंसी आ रही है, लोग बोलते हैं वैकेंसी नहीं, वैकेंसी अभी 7,500 पद निकले पुलिस के, और पद अभी SI के आने वाले हैं। आप लोग तैयारी करो उनकी। आप तैयारी करोगे तो अपने आप उसका फल आएगा। कुछ समय लगता है, लेकिन समय के साथ में अच्छी चीज़ होती है। तो सारे युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा इस चीज़ में कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करो। अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमको निश्चित सफलता मिलेगी। आप लोग भ्रमित ना हो। ये कुछ समय युवा पीढ़ी है, कुछ समय इधर उधर भ्रमित होती है, लेकिन कुछ समय का ये भ्रम है। इस भ्रम से बाहर निकले और अच्छी पढ़ाई करें और अपने गाँव का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। आज हम रावण का दहन किया है, लेकिन समाज में ये दहन के बाद ये संदेश जाना चाहे कि समाज के अंदर जितने भी रावण लोग हैं उनके अंदर बुराई है, उनके अंदर अच्छा आनी चाहिए। ये समाज में संदेश जाना चाहिए कि रावण हर साल हम जलाते रहेंगे, लेकिन हमारे समाज के अंदर जितने भी रावण है उनको जलाना बहुत ज़रूरी है। उनको हमेशा समाज के बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे समाज में दरिद्रताएँ, अभद्रताएँ, अव्यवस्थाएँ फैल रही है। इसलिए मैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं वो ये सीख लेके जाए कि समाज के अंदर किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो उनको तुरंत अपराध घोषित कर उनके साथ उनकी सज़ा मिलनी चाहिए।